हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहते हैं बिहार में सब कुछ संभव है, जिसकी कल्पना देश दुनिया में शायद अजीबोगरीब मामला जिले में सामने आया। दरभंगा की धरती से 73 एकड़ जमीन ही गायब हो गया है। गायब जमीन और किसी का नहीं बल्कि दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच का है। और मजे की बात यह है कि सरकार ने भी इसे खोजने की जरूरत नहीं समझी, मानो जैसे इस धरती से ही 73 एकड़ जमीन गायब हो गया हो। लेकिन देर से ही सही, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसे गंभीरता से लिया और इसकी खोजबीन भी शुरू कर दी है। सवाल अब वही है, आखिर यह जमीन गया तो गया कहाँ, और सरकार ने इसे खोजने की जरूरत क्यों नहीं समझी, जबकि दरभंगा महाराज ने दान में 300 एकड़ जमीन डीएमसीएच के लिए दिए थे। इसकी भी पुष्टि खुद सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पार्लियामेंट के लाइब्रेरी के जानकारी के अनुसार मीडिया को दी है। दरअसल दरभंगा महाराज ने 1946 में दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल के लिए 300 एकड़ जमीन के साथ साथ 6 लाख रुपए दान दिए ताकि दरभंगा की जनता को बेहतर चिकित्सा मिल सके। लेकिन बीतते समय के साथ डीएमसीएच को मिले जमीन भी सिकुड़ गया और अब जबकि दरभंगा के इसी डीएमसीएच परिसर में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण की घोषणा हुई और 200 एकड़ जमीन नए एम्स निर्माण के लिए निकालने की कवायद तेज हुई, तब डीएमसीएच के जमीन की नापी सरकारी स्तर पर की गई, जिसमें यह पाया गया कि दरभंगा डीएमसीएच के पास 300 एकड़ जमीन के बदले मात्र 227 एकड़ ही जमीन उपलब्ध है। मजे की बात यह है कि सरकार भी गायब हुए 73 एकड़ जमीन खोजने के बदले एम्स निर्माण के लिए 200 एकड़ जमीन में से 150 एकड़ में ही एम्स निर्माण करने के अलावा 77 एकड़ जमीन पर डीएमसीएच का विस्तार किया जाएगा। मालूम हो कि 200 एकड़ जमीन के बदले 150 एकड़ जमीन पर एम्स निर्माण के अलावा 77 एकड़ जमीन पर डीएमसीएच का नए सिरे से विस्तार की घोषणा खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद 16 सितंबर 2021 को दरभंगा डीएमसीएच पहुंचकर न सिर्फ स्थल निरीक्षण किया था, बल्कि पटना से लेकर दरभंगा के उच्च अधिकारियों के साथ हवाई लेवल की मीटिंग कर मीडिया को भी सभी बातों से अवगत कराया था। तब लगा अब दरभंगा एम्स निर्माण का अब रास्ता खुल गया है। हालांकि तब भी लंबी जुबान लोग यह चर्चा करते रहे कि क्या केंद्र सरकार एम्स निर्माण के अपने मापदंड को परिस्थिति के अनुसार फेरबदल कर सकता है, या फिर एम्स निर्माण के काम में अब भी कई बाधा है। यह सवाल सभी के मन के अंदर चल रहा था। डीएमसीएच की जमीन और ज्यादा रहेगी, समझ गया ना। हम लोग एम्स को 150 एकड़ देंगे और इसके बारे में जो पहले एक इम्प्रेशन हो गया था कि यहाँ पर 27 एकड़ रहेगा, वो नहीं है। इसमें 50 एकड़ और रहेगा और अपना डीएमसीएच का भी बाउंड्री वाल और बहुत ठीक ढंग से बनेगा और नीचे जो रहता है गड्ढा उसके ज़मीन को भी ठीक करेंगे और बाकी जो बना हुआ है उसका वहाँ से ड्रेनेज सिस्टम, पानी के निकासी का सिस्टम, ये सब ठीक किया जाएगा। पूरी बात हो गई, समझ गए ना कोई। और एम्स वाला तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, एम्स के लिए तो सारा सब इंतजाम कर ही रहे हैं, जमीन का भी करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे पूरा। मिथिलांचल को इतना गिफ्ट आप दे रहे हैं सर, ये बताइए मिथिलांचल बताइए, आपका मालूम नहीं है मिथिलांचल से क्या रिश्ता है? आज से है, शुरू से है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 21 जनवरी 2022 को एम्स निर्माण से पहले दरभंगा डीएमसीएच परिसर के निचले इलाके में पूरे तामझाम के साथ मिट्टी भरने का काम शुरू किया गया। सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित कई विधायक मौके पर पहुंच जमीन का पूजा पाठ के साथ बाद नारियल फोड़ मिट्टी भराई का काम शुरू करवाया। मिट्टी भराई काम शुरू होने पर अति उत्साहित नेता ने तब खूब पटाखे भी मौके पर जलाए थे। तब मिट्टी भराई शुरू के बाद दरभंगा के विधायक संजय सरावगी ने एम्स के जमीन को कम करने के सवाल पर अलग दलील देते हुए कहा था कि एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन होना अनिवार्य नहीं, बल्कि उन्होंने कई दूसरे जगहों के एम्स का उदाहरण देते हुए बताया कि वह इससे भी कम जमीन पर एम्स का निर्माण किया गया है। देखिए, जमीन संबंधी कोई समस्या नहीं है। पटना एम्स 70 एकड़ में था, अभी फिर मांगा सरकार ने तो और जमीन दिया गया। देश के कई जो है एम्स जो है 60 से 75 एकड़ के बीच में बने हैं, अभी तो 150 एकड़ दिया गया है, उसमें भी कोई समस्या नहीं। और ज़मीन चाहिए, और ज़मीन, क्योंकि 200 एकड़ तो यहाँ था ही, उसमें डीएमसीएच में शिफ्ट किया गया। जल्द ही जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र प्रधानमंत्री जी करेंगे शिलान्यास। 3 साल बाद तो मिट्टी भरा नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें समस्याएं थे, वो समस्याएं खत्म हो गई और अब जो है आज तो विधिवत मट्टीकरण चालू हो गया।
तो अब तो काज आप कहिएगा तो काज आज से लगभग चालू हो गया। तब प्रधानमंत्री मिट्टी बहन का जो कार्यक्रम है, काम है, उसका टाइम फ्रेम क्या है? 3 से 4 महीना में इसको पूरा कर देना है इनको। एक दिन में ही कुछ हाईवा मिट्टी गिराने के बाद एक तरफ जहां मिट्टी भराई का काम रुका और लोग फिर से एम्स निर्माण को हो रही देरी पर कानाफूसी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने न सिर्फ 73 एकड़ गायब डीएमसीएच की जमीन के खोजबीन में जुट गए, बल्कि एक बार फिर से उन्होंने पूरी 300 एकड़ जमीन खोज 200 एकड़ में एम्स के निर्माण की मांग के साथ साथ 100 एकड़ जमीन पर नए सिरे से डीएमसीएच अस्पताल के विस्तार की न सिर्फ मांग की, बल्कि सरकार से गायब 73 एकड़ जमीन को भी खोज निकालने की बात कही। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपने दिए बयान में बताया कि पार्लियामेंट के लाइब्रेरी से डीएमसीएच जमीन का जब ब्यौरा मांगा और जवाब मिला कि दरभंगा के डीएमसीएच को दरभंगा महाराज की तरफ से 1946 में 300 एकड़ जमीन के अलावा 6 लाख रुपए भी दान के रूप में दिए थे। पार्लियामेंट लाइब्रेरी में जो हम लोग सूचना की मांग करते हैं तो उपलब्ध कराती है पार्लियामेंट लाइब्रेरी। उसी के तहत हमने मांग किया था दरभंगा डीएमसीएच के पास कितना जमीन है और डीएमसीएच के संबंध में सारी जानकारी उपलब्ध करा दें। उसी के तहत इसमें दिया गया दरभंगा डीएमसीएच के पास राज परिवार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना और विस्तार के लिए 6 लाख रुपये के साथ दरभंगा लहरियासराय के जुड़वा शहर के बीच 300 एकड़ प्रमुख भूमि दान की थी। तो यहाँ के प्रशासन से हमने मांग किया कि 300 एकड़ की कागजात उपलब्ध करावे, जमीन कहाँ पर है। चूँकि कहा जा रहा है दरभंगा डीएमसीएच के पास वर्तमान स्थिति में 227 एकड़ ही उपलब्ध है, तो रेस्ट जमीन फिर कहाँ गया। तो एज ए जनप्रतिनिधि के रूप में हम चाहेंगे जो एम्स की निर्माण 200 एकड़ में हो और 100 एकड़ में डीएमसीएच रह जाए। तो इसके लिए राज्य से माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट करके 200 एकड़ भेज चुके हैं भारत सरकार में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी अपने कैबिनेट से दरभंगा एम्स के लिए 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड का यहाँ निर्माण हो और उत्तर बिहार के 22 जिला और नेपाल के 14 जिला और पश्चिम बंगाल के 6 जिला के लोग उपकृत हों, इसके लिए कैबिनेट कर चुके हैं। लाइब्रेरी से हमने मांगा तो उसमें डीएमसीएच के संबंध में दिया गया जो 300 एकड़ की जमीन 1946 में उपलब्ध करवाया गया, जो आपने कहा। और अभी जो दरभंगा में एम्स बनने के लिए मैंने जो प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, इसमें से 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करावे एम्स के लिए, तो उन्होंने उपलब्ध भी करवा दिए और बिहार सरकार अपने कैबिनेट से 200 एकड़ कैबिनेट करके भेज भी दिया भारत सरकार को। लेकिन जब स्थल का नापी यहाँ के सरकारी महकमा में जो यहाँ के अंचलाधिकारी नापी करवा रहे हैं, सीआई, अमीन, सीओ सारे लोग, तो उसमें 227 एकड़ ही उपलब्ध दिखाया गया है। तो 227 एकड़ के अलावे का जो जमीन है वो आखिरी हम भी जानना चाहेंगे जो है क्या। तो इसके लिए दरभंगा के कमिश्नर साहब से हमने आयुक्त महोदय से कहा है जो जरा इसका आप कागजात दिखवावे जो वस्तु स्थिति क्या है। तो अब कुछ समय लगेगा, इसमें समय लगने के बाद आ जाएगा सामने विषय।
उन्होंने भी 73 एकड़ जमीन गायब होने पर न सिर्फ हैरानी बल्कि सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब महाराज ने 300 एकड़ जमीन दान में दिया, अब यहाँ मात्र 227 एकड़ जमीन कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी के नापी के बाद भी डीएमसीएच को मात्र 227 एकड़ जमीन मिलने की बात कही गई। ऐसे में उन्होंने पूरे मामले को बारीकी से जांच कर गायब 73 एकड़ जमीन को खोज निकालने की मांग सरकार से करते हुए एक बार फिर से 200 एकड़ जमीन में एम्स के निर्माण के अलावा बाकी 100 एकड़ जमीन पर डीएमसीएच अस्पताल के विस्तार की मांग की। वहीं एम्स निर्माण में रुक रुक कर हो रही बाधा से नाराज निवासी अमर राम ने इसे जनहित के लिए बेहद जरूरी बताया है। एम्स बनाने के फैसले पर सरकार की तारीफ करते हुए फिलहाल डीएमसीएच में मिट्टी भराई का काम न होना देख सरकार पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि जनता का किसी दिन गुस्सा भड़का तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो। बिहार में पटना के बाद दरभंगा जैसे जगह, जो दरभंगा भारत के मानचित्र पर अपने आप को आज खड़ा किए हुआ है, उस जगह पर स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए और दरभंगा के आवाम के साथ साथ मिथिलांचल के 24 जिला के लोगों को और साथ साथ नेपाल तराई के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा हम देने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण होना है और एम्स के निर्माण के कड़ी में दरभंगा वासियों के साथ साथ मिथिलांचल वासियों को एक काफ़ी बड़ी खुशी की बात आई। लेकिन मिट्टीकरण का काम हुआ और मिट्टीकरण के काम के बाद अगर मिट्टीकरण का रोका गया है तो ये दरभंगा वासियों के लिए इससे बड़ा खेदजनक और दुर्भाग्य बात क्या हो सकता है कि जब एक तरफ बिहार सरकार या भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिथिलांचल के लोगों के लिए बेहतर सुविधा देने के लिए एम्स का निर्माण करा करके उसके मूलभूत सुविधा से जोड़ना चाहता है, लेकिन कहीं ऊपरी स्तर पर या बीच में कहीं किसी तरह का कोई बात अगर आ रहा है तो उसको जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए, अन्यथा दरभंगा के नागरिक इस एम्स के माध्यम को लेकर करके कुछ ऐसा निर्णय नहीं ले जिसके कारण सरकार को कुछ बड़ा जवाब देना पड़ जाए।